everyone, welcome everybody to another सुहाना सफर। आज अपने स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशंस के चैप्टर को। तो फर्स्ट क्लास में सभी का स्वागत है। परम्यूटेशंस हमने ब्यूटीफुली खत्म कर लिया। हमें पता है एनपीआर का फॉर्मूला क्या है, एन फैक बाई एन माइनस आर फैक। हमें पता है परम्यूटेशंस का मतलब क्या था, अरेंजमेंट करना, ठीक है। कॉम्बिनेशंस ऑन द अदर हैंड मीन्स selection, means choosing, ठीक है। कॉम्बिनेशंस का मतलब अरेंज करना नहीं है, चूज करना है। 5 लोगों में से अपने को 3 लोग को चूज करना है, 10 लोगों में से अपने को 7 लोगों को सिलेक्ट करना है। हमें टीम फॉर्म करना है, पकड़ लो कमेटी फॉर्म करना है, हमें एक प्लेयर का ग्रुप फॉर्म करना है। ये सब केस में अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, ये सब केस में मैटर करता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, सिलेक्शन, चूजिंग। लाइक से फॉर एग्जांपल, इंडिया में पकड़ लो तेरा 100 क्रिकेटर्स, पर भैया इंडिया का जो क्रिकेट टीम है उसमें तो 11 लोग ही आ सकते हैं। तो उन 100 क्रिकेटर्स में से 11 लोग को हम अरेंज नहीं करते, हम 11 लोग को चूज करते हैं। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, वहां पे कॉम्बिनेशन यूज करोगे, ठीक है। कभी भी कोई क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं होगा कि मुझे परम्यूटेशंस के थ्रू सॉल्व कर, मुझे कॉम्बिनेशंस के थ्रू सॉल्व कर। आपको खुद से उसके वर्डिंग से समझना पड़ेगा कि वो सिलेक्शन चूजिंग का सम है या फिर जो अपने कर चुके हैं अरेंजमेंट परम्यूटेशन वाला सम, ठीक है। आ जाओ, इसका मैं ज्ञान देता हूं आप लोगों को। सेम एज बिफोर, सेम एज इन परम्यूटेशंस। पकड़ लो अपने पास 3 लोग हैं एबीसी, वी हैव 3 पीपल एबीसी, ठीक है। हमें ग्रुप्स फॉर्म करना है, पकड़ लो टीम फॉर्म करना है ऑफ 2 पीपल। 2 जनों का हमें ग्रुप फॉर्म करना है। कैसे करोगे, क्या क्या ग्रुप्स बनेगा, एक बन जाएगा ए बी, एक बन जाएगा बी सी, एक बन जाएगा सी ए। ये 3 ही ग्रुप बन सकता है ए बी सी में से 2-2 जन को लेकर, ठीक है। परम्यूटेशंस में हमने देखा था ए बी भी था, साथ में बी ए भी था। वहां पे बच्चों ऑर्डरिंग जो है वो मैटर करता है। ऑफ कोर्स ए बी इज ह्यूजली डिफरेंट फ्रॉम बी ए इन केस ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। पर अगर अपने कॉम्बिनेशंस कर रहे हैं, अपने कोई टीम फॉर्म कर रहे हैं, भैया टीम फॉर्म कर रहे हो तो ए और बी दोनों ही तो आ रहा है उसमें। अब पहले ए लिखो या पहले बी लिखो, बात तो सेम ही पड़ेगा, ठीक है। तो इन दिस केस ए बी इज द सेम एज बी ए, बी सी इज द सेम एज सी बी एंड सी ए इज द सेम एज ए सी, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डरिंग मैटर नहीं करता है। तो ये अपने हो जाएंगे कॉम्बिनेशंस, ठीक है। यहाँ पे एक नोट में लिख लेना कि ऑर्डरिंग डज नॉट मैटर, लिख लेना ऑर्डरिंग डज नॉट मैटर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। आ जाओ लिखते चलो फॉर्मूला को, सेम वर्डिंग्स लेकर, ऐसे अपने परम्यूटेशंस में देखे थे। लिख लो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, लिख लो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n different objects, number of combinations of n different objects taking r at a time, taking r at a time is क्या हो जाएगा, NCR, ठीक है। परम्यूटेशंस में था NPR, यहां पे हो जाएगा NCR। अब इसका फॉर्मूला क्या है देखना, कोई बोलो मेरे को NPR का फॉर्मूला क्या था। n factorial by n minus r factorial. NPR का फॉर्मूला था n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। सेम कॉपी पेस्ट करो यहाँ पे, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, सेम कॉपी पेस्ट करोगे।
बस NCR है, इस कारण नीचे आ जाएगा एक R फैक्टोरियल। ठीक है, NPR का फॉर्मूला ही याद रखोगे, नीचे में लगा दोगे R फैक्टोरियल। दिस इज द फॉर्मूला फॉर NCR। ठीक है, NCR is equal to n factorial by R factorial n minus R, right? ठीक है, इसको अपने और बेटर तरीके से फटाफट कैसे याद रख सकते हैं? देखो, NCR है ना, ऊपर में n है, नीचे में R है, सीधे क्या लिख लोगे? ऊपर में n फैक्टोरियल, नीचे में R फैक्टोरियल। ठीक है, साथ में मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? n माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, याद रखने का चीज है ये, विद प्रैक्टिस घर पे पूरा सॉल्व करोगे, सम्स को क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट अपने देखते हैं कि ये जो तीन कॉम्बिनेशंस है ये इस फॉर्मूला के थ्रू आता है कि नहीं आता है। आओ देखते हैं, मेरे को बताना यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स है, n कितना है? 3 n is 3 हो गया। और अपने कितने ऑब्जेक्ट्स साथ में ले रहे एक बार? 2 2 ऑब्जेक्ट्स अपने साथ में ले रहे। ठीक है, R is equal to 2 हो जाएगा, N is 3 and R is 2। ऑलराइट, ठीक है, तो अब हमें देखना है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने हैं इसमें। NCR का मतलब हो जाएगा 3C2। 3C2 बोले तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 3 factorial by 2 factorial 3 minus 2 factorial is 3 factorial by 2 factorial 1 factorial is 3 factorial by 2 factorial 3 into 2 fact by 2 fact is 3। ठीक है, तो हमें कितने कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं? हमें यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं। ठीक है, एज यू कैन सी 1 2 3। ठीक है, क्लियर, सही एकदम, चलो बहुत बढ़िया, ओके। तो ये रहा एक बहुत ही बढ़िया और ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू कॉम्बिनेशंस। ठीक है, हमने देखा भी क्या चीज कि कॉम्बिनेशंस इज ऑलमोस्ट द सेम एज परम्यूटेशंस विद अ ह्यूज डिफरेंस। व्हाट ह्यूज डिफरेंस? कि अरेंजमेंट्स होता है परम्यूटेशंस में और कॉम्बिनेशंस में हम चूजिंग का बात करते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ नोट्स में, मेन नोट्स में आ जाओ। 5-6 नोट में लिखाऊंगा ताकि सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो जाए। आ जाओ, चलो नोट्स में आते हैं। कम टू द नोट्स गाइस, आ जाओ, राइट द फर्स्ट नोट। फर्स्ट नोट लिख लो सब। क्या होगा? NCN होता है 1। याद है, दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट? अपने को याद होगा NPN क्या था? n factorial। NPN था n फैक्टोरियल। NCN 1 हो जाएगा, चाहे 10C10 करो, चाहे 21C21 करो, इट विल ऑलवेज बी 1। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड नोट, NC0 भी 1 होता है। जी हाँ, NCN तो 1 होता ही है, NC0 भी 1 होगा। दिस यू कैन इजीली वेरीफाई यूजिंग दिस फॉर्मूला एज वेल। यहाँ पे n के बदले n रखना, r के बदले 0 रखना, देखना 1 आ जाएगा आंसर, कोई चिंता का बात नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, कम टू द थर्ड वन। सब साथ में फॉलो करो एकदम ढंग से, कोई चिंता का बात नहीं है। थर्ड नोट में आ जाओ, लिख लो NCR is the same as NCN minus। ठीक है, ये भी अपना एक प्रॉपर्टी हो गया है। क्या प्रॉपर्टी है? कि NCR is equal to NCN minus, राइट? जैसे कि एग्जांपल देख के चलो, ये अभी हो सकता है थोड़ा कच्चा टाइप लगे कि भैया क्या करा दिए, ये थर्ड में तो गूगली हो गया पूरा, पर है बहुत ही इजी।
इसको विजुअली एग्जांपल्स के थ्रू देखोगे तो पूरा समझ में आएगा। से फॉर एग्जांपल देखो 10C2, अगर अपने 10C2 ऐसे लिखते हैं, n के बदले क्या आ गया 10, r के बदले आ गया 2, ठीक है। इट शुड बी द सेम एज व्हाट 10C 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 कितना होता है 8, ठीक है। तो 10C2 हो चाहे 10C8 हो, दोनों का वैल्यू सेम ही है, दोनों का वैल्यू सेम। एक और एग्जांपल देखो, पकड़ लो 17C7, 17C7 would be the same as what 17C 17 माइनस 7 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। ये सब किससे आया है, इस फॉर्मूला से ही आया है। मतलब क्या है, जो भी नीचे में अपना सब्सक्रिप्ट दिया हुआ रहेगा ना, ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस कर दो, सेम ही चीज आएगा, राइट। लाइक फॉलो करना, ये कब यूजफुल होता है, जब अपने पास एक बड़ा सब्सक्रिप्ट होता है, अपने नहीं चाहते हैं उसको खोले। जैसे कि फॉलो करना, हाँ फॉलो करना, देखो पकड़ लो 18C12 है, पकड़ लो अपने पास 18C12 है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा बड़ा नंबर हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे मे भी टाइम लगे, तो इसको अपने इजीली इसके थ्रू किस में कन्वर्ट कर सकते बताना तो 18C6 18C6 हो जाएगा, है ना। क्या करेंगे अपने, अपने को पता है n is 18 r is 12, n माइनस r क्या हो जाएगा 18 माइनस 12 is 6, तो ये हो जाएगा 18C6, ठीक है। तो आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे, इसको सॉल्व कर लोगे तो ऑटोमेटिकली ये सॉल्व हो चुका होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूला को, इस प्रॉपर्टी को अपने अप्लाई कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ प्रॉपर्टी में, फोर्थ नोट में लिख लो, थर्ड को ही फॉलो करेगा वो। आ जाओ फोर्थ में लिख लो, इफ NCA is equal to NCB, if NCA is equal to NCB, तब क्या हो जाएगा, either देखो इक्वल टू दिया है बीच में, है ना, इक्वल टू दिया है, हमें पता है दोनों साइड्स इक्वल होना चाहिए, n और n इक्वल है, c और c दिया हुआ है, तो ब्रो a शुड बी इक्वल टू b, है ना। क्या होगा, either a इज इक्वल टू b, या फिर एक और चीज भी हो सकता है, या फिर एक और चीज क्या होगा, a प्लस b शुड बी इक्वल टू n, ठीक है। हाँ आर्या, अपने इसको इस तरीके से लिखेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू n, सही है तुम्हें। तो अगर फॉलो करना, अगर ऐसा कुछ हादसा हो हमारे साथ, जहां जो नंबर ऑफ आइटम्स है दैट इज n वो सेम रहे और इक्वल टू रहे बीच में, तो दो सर्कमस्टांस अपने पास आ सकता है, या तो अपने बोलेंगे a इक्वल टू b, या तो अपने बोलेंगे कि a प्लस b करने से n। थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, ढंग से फॉलो करना, इजी चीज है, जहां माथा काम नहीं करे मेरे को तुरंत बोलोगे, तभी आई विल बी एबल टू हेल्प यू, ठीक है। ये देखो बच्चों, ये किस फॉर्मेट में है, ये NCA इज इक्वल टू, देखो NCB के फॉर्मेट में, है ना। NN 17 17 सेम है, CC सेम है, A और B यहाँ दिया हुआ है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। क्या हो रहा है, हम देख पा रहे हैं, ऑफ कोर्स A इक्वल टू B तो यहाँ नहीं हो रहा है, 7 इज नॉट इक्वल टू 10 ऑफ कोर्स, पर 7 और 10 को ऐड करने से 17 आता है, ठीक है। दिस इज ट्रू फॉर दिस एग्जांपल एज वेल, दिस एग्जांपल एज, ठीक है।
तो बेसिकली इफ ट्रुथ बी टोल्ड, ये क्या है, एक स्पेशल केस है थर्ड नोट का। फोर्थ क्या एक स्पेशल केस है थर्ड नोट का, ठीक है, उसी से आया है ये। चलो ठीक है, और ये a इक्वल टू b वाला लोचा एकदम खराब है। इट इज लाइक दिस 17c4 इज इक्वल टू 17c4। क्या रद्दी चीज है बोलो ये, है ना। यहाँ पे n सेम है, a और b भी सेम है एक दूसरे से, है ना। इसको अपने क्यों लिखेंगे 17c4 इज इक्वल टू 17c4 क्यों लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। तो ये पहला वाला इट इज सेल्डम यूज्ड, हाँ दूसरा वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट नोट लिख लो, फिफ्थ नोट। कम टू द फिफ्थ नोट गाइस। Fifth note, may we talk about the relationship that is between permutations and combinations. Relationship between permutations and combinations. Easy है, लिख लो क्या होगा, लिख लो NCR into R factorial। NCR is equal to R factorial is NPR, खत्म, ठीक है। This is the beautiful relationship exhibited between B and C। NCR को मल्टीप्लाई करोगे R फैक्टोरियल से, अपना NPR बन जाएगा। दिस कैन बी प्रूव्ड एज वेल, कोई हार्डकोर चीज नहीं, अगर फॉर्मूला पता होगा तो ये समझ में आ जाएगा। NCR का फॉर्मूला क्या है, n factorial by r factorial n minus r factorial। NPR का फॉर्मूला क्या है, n factorial by n minus r, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही आ रहा। अब देखो बच्चों, अपने को क्या करना है, यहां से पहुंचना है यहाँ पे, यहां से अपने को पहुंचना है यहाँ पे। तो कैसे पहुंचोगे, r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे अपने, क्या करेंगे अपने एनसीआर को आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि ये और ये कैंसिल हो जाए एंड व्हाट यू गेट इज अ ब्यूटीफुल शेप्ड परम्यूटेशंस, ठीक है। तो सिंपल याद रखो, जब भी कोई सम आता है 2 मार्क्स का, जहां पे अपने को कॉम्बिनेशन का वैल्यू दिया है, परम्यूटेशन का वैल्यू दिया है, तो अपने ऑलमोस्ट सर्टेनली यही यूज करेंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट नोट में आते, देन वी मूव ऑन टू दी एक्सरसाइज। आ जाओ सिक्स्थ नोट में आते हैं। सिक्स्थ नोट, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, कुछ भी बोलो लिख लो, अच्छा सा प्रॉपर्टी है एंड मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट एज वेल। लिख लो NCR प्लस NCR माइनस 1 is equal to n plus 1c। NCR plus NCR minus 1 is equal to n plus 1c। पहला बात देखो, इसको अपने प्रूव करने जाएंगे, ठीक है, वेरी गुड, इसको प्रूव अपने इजीली कर सकते हैं, और ये आपके मटेरियल का सेकंड क्वेश्चन भी है, यू कैन चेक इट, ठीक है। अब बात ये होता है, प्रूफ तो कर लेंगे इसको, इसको याद कैसे रखेंगे, कैसे अपने याद रखेंगे कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1c। आई एम हियर टू टेल यू ऑल द ट्रिक्स, ठीक है, जिससे आप लोग इजीली मैथ्स के फॉर्मूला को रट्टा नहीं मार के उसके पीछे का ट्रिक्स याद रख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज, ये फॉर्मूला ट्रिगर कब होगा, जब नंबर ऑफ आइटम सेम रहेंगे, जब n सेम रहेगा और जितना हम सामान ले रहे हैं एक में और जितना हम सामान ले रहे हैं दूसरे में, सिर्फ 1 यूनिट का फर्क होगा। और दूसरा चीज देखो, इसको अपने कैसे याद करेंगे, फॉलो करना। कोई मेरे को बता सकता है R और R माइनस 1 में छोटा क्या है,
R minus 1. R minus 1. R और R माइनस 1 में छोटा क्या है? R माइनस 1 प्लस 1 कर देना। ट्रिक याद रखो, R और R माइनस 1 में छोटा क्या है? R माइनस 1 प्लस 1 कर देना, तो यहाँ पे अपना R आ जाएगा। ठीक है, मेरे को बताओ अब N और N में छोटा क्या है? सेम ही तो है भैया। दोनों ही कर लो, दोनों ही छोटा है या दोनों ही बड़ा है? दोनों ही छोटा है। अपने वापस से सेम ट्रिक अप्लाई करेंगे, प्लस 1 कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया N प्लस 1। मस्त एकदम। ठीक है, क्या करोगे? ऐसा कुछ अपने को सिचुएशन मिलता है तो अपने कैसे इसका फॉर्मूला याद रखेंगे? छोटे वाले को पकड़ो, प्लस 1 कर दो, ऊपर में भी नीचे में भी। ठीक है, एग्जाम्पल के हिसाब से देखो इसका क्या होगा। पकड़ लो बच्चों, एग्जाम्पल में अपने को दिया है 18C3 प्लस 18C4। बोलो तो जरा क्या लिखोगे? 19C4। बिल्कुल सही, क्या लिखेंगे अपने? 19C4 लिखेंगे। कैसे? 3 और 4 में छोटा क्या है? 3 छोटा है, प्लस 1 कर दो। प्लस 1 कर दोगे तो C4 आ गया यहाँ पे। 18 और 18 में छोटा क्या है? 18 ही तो छोटा है, प्लस 1 कर दो अगेन, 19C4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सॉलिड प्रॉपर्टी है अगर ऐसा कुछ सिचुएशन अपने पास आता है। ठीक है, आप लोग क्या ना यहाँ पे अलग से फॉर्मूला, यहाँ पे अलग से फॉर्मूला निकाल के डबल टाइम वेस्ट नहीं करके अपने एक बार टाइम वेस्ट करेंगे ना। अपने को पता है इसका मतलब ये होता है तो उसका फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलो अब अपने आते हैं इसके प्रूफ में। यह काम करो, इसका प्रूफ अपने एक्सरसाइज में घुस के करेंगे, कोई चिंता नहीं। ठीक है, यहाँ तक सारे प्रॉपर्टीज लिखे हुए हमारे, लेट इट बी लाइक दैट। चलो वेरी गुड, अब घुस सकते हैं फाइनली अपने विद दिस एनहांस्ड नॉलेज एक्सरसाइज 1 में। यहाँ तक सबको क्लियर है तो यस बोल दो एक बार। हाँ भैया। हाँ सर। सर। हाँ भैया। ठीक है, क्या हो गया? ठीक है, आ जाओ, एक्सरसाइज खोल सकते हो सब, या तो अभी फिलहाल यहाँ से भी देख के लिख सकते हो। आ जाओ सभी एक्सरसाइज 1 की ओर। Where's the material? Combinations exercise 1। ठीक है, ओके, चलो बढ़िया सब लेते हैं स्टार्ट में ही। 1 के बी में आ जाओ सब। 1 के बी में अपने को इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करना है 15C8 प्लस 15C9 माइनस 15C6 माइनस 15C7। इस चीज को अपने को इवैल्यूएट करना है। एक सबसे इजी एंड वियर्ड वे क्या है और बहुत ही लंबा वे क्या है, सबका अपने इंडिविजुअल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। देखोगे कि 2 मार्क्स लिखा हुआ है यहाँ पे और हम 6 मार्क्स के हिसाब से सम कर दिए, गलत हो जाएगा वो चीज। तो अपने यहाँ स्मार्ट वर्क करेंगे। पहला बात तो अपने समझेंगे यार सबका एन सेम है। एन सेम है बिकॉज, हाँ एन सेम है तो फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। 0 cause everyone will cut each other, बिल्कुल सही है ओम। लेट्स सी कैसे होगा ये चीज। अपने देखिए जब n सेम है तो बहुत सारे फॉर्मूला थे हमारे पास। एक क्या था? NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर भी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो सकता है। अगर मैं इसको इसके साथ ले लूं, लिखो नीचे फर्स्ट स्टेप में 4 आइटम है ना, 4 आइटम में हमेशा ग्रुपिंग 2-2 का होता है। लिख लो 15C8 माइनस 15C7, ये मैंने एक का ग्रुपिंग बना दिया। प्लस दूसरे का ग्रुपिंग बनाते हैं
15C9 माइनस 15C6। मैंने इसका इसका ग्रुप और इसका ग्रुप ही क्यों बनाया? बिकॉज मैंने देखा कि यार 8 + 7 करने से 15 आ रहा है, दीज टू आर सूटेड फॉर ईच अदर, एंड 9 + 6 करने से 15 आ रहा है, दीज टू आर अगेन सूटेड फॉर ईच अदर। ठीक है, अब तो भैया फॉर्मूला अपने को पता ही है क्या करना है। 15C8 माइनस, इसको भी क्या लिख सकते हो? 15C8 है ना। कौन सा फॉर्मूला आएगा? लिख लेना, सिंस NCR इज इक्वल टू NCN माइनस, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस। ठीक है, तो ये और ये यहाँ पे ऐसे प्लस, यहाँ भी क्या लिख सकते हो? 15C9 माइनस अगेन 15C9। चलो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 0 हो गया। So its answer is a beautiful 0. हाँ आर्या, तुम जो बोला है वैसे भी अपने बिल्कुल कर सकते हैं, सही बात है। वो वाला फॉर्मूला तुम अप्लाई कर दिया है, जो भी अपने देखे थे, बिल्कुल सही है, वैसे भी हो सकता है। ठीक है, चलो। सो 1 का बी डन। अब बच्चों अपने घुसते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, प्रूविंग में आते हैं अपने। चलो, और जहां जिसको समझ नहीं आया ना, पूछना मेरे को। कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? प्रूव दैट NCR plus NCR minus 1 is equal to N plus 1C। अब बहुत इजी है, अगर फॉर्मूला याद होगा तो बेशक आराम से इसको प्रूव कर सकते हो। चलो फटाफट प्रूव करते हैं, आ जाओ। LHS इज क्या है? NCR plus NCR minus n factorial by r factorial n minus r factorial plus n factorial by r minus 1 factorial n minus r plus 1 factorial। ठीक है, n factorial by r minus 1 factorial, n minus r minus 1 मत लिखना, प्लस 1 हो जाएगा ना, बिकॉज ऑफ माइनस माइनस प्लस। चलो ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, अब देखो अपने क्या करते हैं बच्चों, बड़े को एक्सपैंड करते हैं छोटे तक। या तो कॉमन ले लो, बेटर होगा, कॉमन ले लो। एक चीज फॉलो करना, सब पुराने ज्ञान है, मैंने बताया हुआ आपको कि बड़े को अपने छोटे तक कन्वर्ट कर सकते हैं, और छोटा हाथ से निकल जाए तो कुछ नहीं हो सकता उसका। अगर यहाँ पकड़ लो n-2 फैक्ट होता तो हमें डायरेक्शन मिल जाता कि जी हाँ, n फैक्ट को लिख सकते हैं अपने n-1 n-2 फैक्ट, पर n-r कब आएगा क्या पता, तो अपने बड़े को छोटे तक एक्सपैंड नहीं कर सकते। सेम फॉर दिस, इसको अपने यहां तक एक्सपैंड नहीं कर सकते। एक और चीज देखो, यहाँ r फैक्ट दिया है, यहाँ r-1 फैक्ट दिया है, तो अपने r फैक्ट को एक्सपैंड कर सकते हैं, लिख सकते हैं r फैक्ट एज r इंटू r-1 फैक्टोरियल। ठीक है, आ जाओ, क्या लिख लोगे? n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r इंटू r-1 फैक्टोरियल n minus r factorial plus n factorial by r minus 1 factorial n minus r plus 1। ठीक है, समझ में आ गया मैंने क्या किया? I have just broken this to a more familiar format, जो कि यहाँ पे भी ऐसे मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 टर्म आया हुआ है टोटल, दिस वन एंड दिस वन, वी हैव गॉट 2 टर्म्स। दोनों में कुछ कॉमन जा रहा है?
दोनों में कुछ कॉमन जा रहा है क्या, देखो। r minus 1 fact. सिर्फ r माइनस वन फैक्ट जा रहा है। n fact by r minus 1 fact. ठीक। और एक चीज देखो स्टूडेंट्स, एक और चीज भी देख लो, इसको भी क्या आपने एक्सपैंड कर सकते हैं? सोचो, इन दोनों हाँ बच्चों कौन सा बड़ा दिख रहा है अपने को? हाँ, अपने को बड़ा n minus r plus 1. n माइनस आर प्लस वन फैक्ट बड़ा दिख रहा है। तो इसको अपने तोड़ सकते हैं यहां तक। क्या लिखोगे नेक्स्ट स्टेप में, देख लो। पहले कॉमन भी लेके निकालते चलो, आ जाओ, ताकि स्पेस पूरा कंजर्व हो। n फैक्ट बाई r माइनस वन फैक्ट को बाहर फेंको, क्या बचेगा? 1 बाई r n माइनस r फैक्टोरियल प्लस 1 बाई n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, जिसको स्टेप समझ नहीं है प्लीज पूछना। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये दोनों में भी किसी को अपने एक्सपैंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं एक्सपैंड, अपने अपने n माइनस आर प्लस वन को एक्सपैंड करेंगे। कहां तक? n माइनस आर तक। तो क्या लिख लोगे, देख लो पहले। ये हो जाएगा n माइनस आर प्लस वन, एक कम कर दो, माने माइनस वन कर दोगे तो बन जाएगा नेक्स्ट टाइम n माइनस आर फैक्ट। नेक्स्ट टाइम क्या बन जाएगा? n माइनस आर। ठीक है, और यहाँ तो खैर लफड़ा नहीं है, यहाँ पे ऐसे। अब बाहर देखो, कॉमन ये भी जाएगा, n माइनस आर फैक्ट भी बाहर कॉमन जा रहे बच्चों। ले लो कॉमन, हो जाएगा n फैक्ट बाई n माइनस आर फैक्ट r माइनस वन। ठीक है, अंदर बचेगा 1 बाई आर प्लस 1 बाई n माइनस आर प्लस। ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट करते चलो। इसको कॉपी पेस्ट करते चलो। यहाँ पे एलसीएम एलसीएम ले लो, r n माइनस आर प्लस वन, ये हो जाएगा n माइनस आर प्लस वन प्लस r और r कैंसिल हो गया। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल r माइनस वन फैक्टोरियल इनटू n प्लस वन डिवाइड बाई r n माइनस r प्लस। देखने से तो लग रहा है कोई भी रैंडम सेट ऑफ नंबर्स है, पर नहीं, एक प्रॉपर फॉर्मेट में भी आ जाएगी। लिख लो यहाँ तक फर्स्ट ऑफ ऑल सभी, and don't get confused between the n's, the r's and the ones। क्या प्रूफ करना है? अपन को प्रूफ करना है n प्लस वन सी, अपने को प्रूफ करना है क्या? n प्लस वन सी आर। n प्लस वन सी आर प्रूफ करना है मतलब क्या लेके आना होगा? n प्लस वन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल n प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल लेके आना। मतलब क्या लेके आना होगा? n प्लस वन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस वन। तो समहाउ बच्चों, अगर अपने ये ले आए, अगर अपने इसको ले आते हैं, somehow we are able to bring this, then हो गया। इसको अपने को मर्ज वर्ज करके ये लेके आना। चलो देखते ये आया है कि नहीं आया है। ऊपर में देखो क्या है, एक चीज बताना तो कोई मेरे को,
अपने को पता है कि अपने 6 फैक्ट को कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 6 इंटू 5, है ना, इस तरीके से खोल सकते हैं इसको अपने। चलो अब मेरे को बताना, अगर अपने को 7 इंटू 6 फैक्ट मिलता है, इसको कैसे लिख सकते हो? 7 fact. 7 fact. 7 फैक्ट ना, 7 इंटू 6 फैक्ट मैंने बस घुमा दिया, इट इज इक्वल टू 7। 7 फैक्ट को अपने कैसे लिख सकते थे, एक बार खोल के 7 इंटू 6 फैक्ट, तो बस मैंने घुमा दिया, उसको उल्टा कर दिया। मैं यहां से यहां नहीं आके मैं यहां से आने का यहां ट्राई करूं, ठीक है। सेम इज विद दिस केस, इसको अपने कैसे लिख सकते हैं, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, है ना। 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, एक ज्यादा है एक कम है, यहां भी एक ज्यादा है एक कम, तो ये अपना बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में n प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। वैसे ही चलो मैं करता हूं r के साथ, अपने को यहाँ पे r चाहिए ना, लेट मी डू इट विथ r नाउ। r का ये और ये है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इन दोनों में बड़ा क्या है, r बड़ा है, तो r पहले लिख लो, फिर r माइनस 1, ये हो गया एक। चलो ये एक हो गया। नेक्स्ट, अब इसका और इसका बात, बच्चों इन दोनों में क्या बड़ा है, अब n माइनस आर प्लस 1 बड़ा है, और n माइनस आर काटा, ठीक है। तो हमने रूबरू ऐसे ही फॉर्मेट में लाने का इसको पूरा ट्राई किया, ठीक है। हल्का सा भी कंफ्यूजन हो, यू गॉट टू आस्क मी, इफ यू डोंट इट विल बी योर फॉल्ट, आई एम टेलिंग यू। पूछो पूछो। ये अब क्या हो जाएगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये हो जाएगा r फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, लिख सकोगे n प्लस 1 सी आर इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। बढ़िया एकदम, दिस इज द मोस्ट सेटिस्फाइंग फीलिंग। इसके बाद अपने आराम से लिख लेंगे hence proved. After this you can easily write hence proved. This is how it goes in the streets, baby. चलो हो गया ये क्वेश्चन नंबर 2 डन। जिसको समझ नहीं आया पूछो मेरे को अभी। एक सेकेंड, ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट आते हैं अपने, अब क्वेश्चन नंबर 3 का एक कर लो। 3 के बी में प्रवेश किया, फाइंड n, अपने को n निकालना है, हमें दिया हुआ क्या है, 2nc1 2nc2 2nc3 are in AP। चलो ये हमें AP में दिया, कर लो इसको। AP में दिया है तो अपने इजीली एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, है ना। हमें पता है जब भी A B C 3 टर्म AP में होता है, अपने क्या लिख सकते हैं, 2B इज इक्वल टू A प्लस C। इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C, और पता करो। चलो आ जाओ लिख लो, 2 इंटू बी मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2nc2 इज इक्वल टू 2nc1 प्लस 2nc3, और 2 इंटू 2n का फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2n माइनस 2 प्लस सॉरी इक्वल टू
2n factorial by 1 factorial 2n minus 1 factorial, ठीक है, प्लस 2n factorial by 3 factorial 2n minus 3 factorial। फटाफट सबको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दीजिए, काटा पीटी होगा अच्छे रूप में, वहां से n निकल जाए। 2 और 2 फैक्ट तो सेम होता है, काट दो, और जहां तहां क्या करोगे, बड़े को छोटे तक कन्वर्ट कर दो। इसको अपने क्या लिख सकते हैं, 2n माइनस 1 2n माइनस 2 फैक्टोरियल बाई 2n माइनस 2। इसको भी अपने क्या लिख सकते हैं, 2n माइनस 1 फैक्ट बाई 2n माइनस 1, ठीक है। इसको अपने लिख लेंगे, नॉट टू इग्नोर दिस 3 फैक्ट व्हिच इज इक्वल टू 6, 2n minus 1 2n minus 2 and 2n minus 3 factorial by 6 2n minus 3 factorial, ठीक है। कुछ कॉपी पेस्ट का बात ही नहीं है इसमें, आपको फॉर्मूला याद होगा तो खुद लिख लोगे ये लाइन। और टाइम फॉर द कटिंग द पीसिंग टू बिगिन, इसको इसको काटो, इसको इसको काटो, इसको इसको काटो। एक और चीज देखना बच्चों, 2n सब में कॉमन जा रहा है, 2n LHS में भी है, 2n RHS में भी है, तो 2n को भी आप काट सकते हो, राइट। चलो फटाफट n निकालो, यहां से फटाफट निकाल लो n। 2n minus 1 is equal to 1 plus, हाँ ये रहा ना, 2n minus 1 2n minus 2 by 6, और ये हो जाएगा 2n minus 1 is 2n minus 1 2n minus 2 by 6, और ये हो जाएगा 2n minus 2 ये और ये कैंसिल हो गया, 6 is equal to 2n minus 1, और 6 plus 1 is 2n, और 2n is 7, n is 7 by 2, लिख लो n आ गया 7 by 2, निकल गया एकदम मस्त तरीके से अपना आंसर आ गया। कुछ भी दिक्कत हो मेरे को याद करो, पूछो, कुछ भी प्रॉब्लम हो कहीं पे अगर। ठीक है यहां तक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने मीठे मीठे सम में, क्वेश्चन नंबर 6। आ जाओ एक मीठे सम में, क्वेश्चन नंबर 6 एकदम इजी है। अर्पिता तुमको क्लियर है ये चीज? हाँ भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। If NC9 is equal to NC8, NC9 is NC8, हमें निकालना है NC17। We gotta find out NC17। चलो सबसे पहले तो लेट्स मेक हेड और टेल ऑफ दिस। अपने को ये चीज दिया हुआ है, ये किस फॉर्मेट में आया है, NC9 is equal to NC8, therefore ये किस फॉर्मेट में आया याद है,
NCA इज इक्वल टू NCB। हाँ सही है ओम, सही है आर्या। NCA इज इक्वल टू NCB में क्या होता है, या तो A इक्वल टू B होगा या तो A प्लस B इक्वल टू N होगा। पर यार अखियों से देख के समझ में आता है कि 9 और 8 सेम नहीं है, तो मोस्ट सर्टेनली 9 प्लस 8 होगा N। तो देयरफॉर 9 प्लस 8 होगा N इज इक्वल टू हाउ मच, 17। ठीक है, तो देयरफॉर NC17 का मतलब हो जाएगा 17C17 का मतलब हो जाएगा 1। समझ में आया? दिस इज हाउ इट गोस। ठीक है, बहुत बढ़िया। और सब लोग इंटरैक्टिव बनो, मेरे को पूछते रहो, जवाब देते जाओ, तो क्या है सबका बुद्धि और खुलेगा। आ जाओ नेक्स्ट सम में। ठीक है, नाउ व्हाट कम्स आफ्टर 6? इट हैज टू बी 9, है ना? तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में क्या दिया हुआ है, इफ NPR is equal to 720 into NCR. NPR is 720 into NCR, find the value of R। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बस टेस्ट कर रहा है आपको आपके नोट रीडिंग स्किल्स को, कि आप जो नोट है वो कितना अच्छा से पढ़े हो। कौन से फॉर्मूला के हिसाब से आया है बच्चों ये? NPR is equal to what? R factorial into NCR। वेरी नाइस। किस फॉर्मेट में आया ये? R फैक्टोरियल इंटू NCR। तो ऑब्वियसली R फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 720। अब 720 पता है किसका फैक्टोरियल होता है? 6 का फैक्टोरियल होता है, बिल्कुल सही। 5 फैक्टोरियल हो जाता है 126, फैक्ट हो जाता है 720। तो इसको अपने लिख सकते हैं R फैक्ट इज इक्वल टू 6। तो देयरफॉर सिंपली R बन जाता है अपना 6। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है। जहां देखोगे ना कि परम्यूटेशंस भी है और कॉम्बिनेशंस भी है, इस तरीके से समझ जाना, बस वो एक ही प्रॉपर्टी को याद रखना है, उससे ये काम हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अपने आगे बढ़ते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 डन। अब अपने थोड़ा बैक ट्रैक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। चलो कम टू क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या दिया है? NCR is to NCR plus 1 is to NCR plus 2। ठीक है, NCR plus 1 NCR plus 2, very good, is equal to 1 is to 2 is to 3। चलिए बहुत बढ़िया, अपने को निकालना है N, अपने को निकालना है R। N भी निकालना है, R भी निकालना है। बच्चों अपने को दो चीज निकालना है। मैथ्स का बेसिक नियम पता है कि जितना चीज निकालना होता है अपने को, उतना क्या चाहिए होता है? अपने क्लास 10 में, क्लास 9 10 में x और y निकालते थे, कितना इक्वेशन चाहिए होता था उन दो चीजों को निकालने के लिए? 2। इक्वेशन चाहिए होता था। रिमेंबर, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अगर एक इक्वेशन होगा तो वहां से सिर्फ एक ही वेरिएबल निकलेगा। पकड़ लो, ऐसा कुछ दिया है 4x plus 1 is 0, एक ही इक्वेशन है, यहां से x निकल जाएगा। पर अगर दो वेरिएबल दिया हो x और y दोनों, तो एक इक्वेशन से नहीं निकल पाएगा, दो इक्वेशन चाहिए। तो कुछ वैसे ही यहां पे अपने को दो चीज निकालना है, n और r।
तो मैथ्स का फंडामेंटल चीज है, दो चीज निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। अब ये सब प्रोपोर्शन के फॉर्मेट में दिया है, यहां से अपने इक्वेशन फ्रेम करेंगे। कैसे तो इक्वेशन फ्रेम करेंगे देख लो। एक इक्वेशन बॉस अपना ये बन जाएगा, एक इक्वेशन ये बन गया, NCR divided by NCR plus 1 is equal to 1/2. This will be your first equation. दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, इन दोनों को ले लोगे, ठीक है, NCR plus 1 is to NCR plus 2, ये अपना हो जाएगा 2:3। मस्त एकदम, कोई चिंता नहीं। तो अपने पास दो इक्वेशंस फ्रेम हो गए हैं, इजिली आप लोग इसको सॉल्व करके N और R निकाल सकते हो। आओ दो इक्वेशंस लिखते हैं, लिख लो NCR divided by NCR plus 1 is equal to half। ये अपना पहला इक्वेशन हो गया। आओ इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकंड इक्वेशन की चिंता 2 मिनट बात करेंगे। चलो क्या हो जाएगा ये, फटाफट लिखते जाओ सब लोग, एंड डोंट लुक एट माई वर्किंग। एन फैक्ट कैंसिल ऑफ हो गया, R plus 1 फैक्ट और R फैक्ट में क्या बड़ा है, R plus 1 फैक्ट, तो उसको अपन लिख लेंगे R plus 1 R, ठीक है। और इन दोनों में क्या बड़ा है, N minus R बड़ा है, तो N minus R को तोड़ के लिख लोगे N minus R minus 1, और ये हो जाएगा N minus R minus 1। जिसको समझ नहीं आए काइंडली मेरे को पूछोगे। हाँ आ रहे हो, उसको बाबू सही फॉर्मेट में लिख लो, सही फॉर्मेट में लिख लो उसको, अक्षर सही हो। तो अब क्या होगा, अरे आर फैक्ट कैंसिल, ये और ये कैंसिल, क्या बन जाएगा ये R plus 1 डिवाइड बाई N minus R इज इक्वल टू हाफ, और N minus R is equal to 2R plus 2, और N minus 3R is equal to 2। इसको मान लो अपना फर्स्ट इक्वेशन, इसको सभी मान लो अपना फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। N minus 3R is equal to 2, ये हो जाएगा अपना फर्स्ट इक्वेशन। अंशु कर पा रहे हो यहां तक? हाँ भैया। ठीक। Second equation I'm not doing, you guys do it in 3 to 4 minutes। Second equation है क्या, 2:3, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, NCR plus 2 डिवाइड बाई NCR plus 3 is equal to 2/3। ओ R plus 1 R plus 2 है, सॉरी, R plus 1 R plus 2। चलो इसको भी सब लोग सॉल्व कर लो, हड़बड़ाना नहीं, और इक्वेशन लेके आना। अक्षर, लेट्स सी इफ यू आर करेक्ट और नॉट, बाकी लोग भी लिख लेते हैं।
कोई ना रोके मुझे, टोके मुझे। आंसर्स निकाल लो सब लोग एंड काइंडली लिखते जाना। फटाफट करो सब। सही हो तुम भी एकदम। अक्षर तो एन और आप दोनों निकाल लिया। n is 14, r is 4। ठीक है, इक्वेशन क्या आ गया अपना? 2n minus 5r is equal to 8। This is our second equation। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड। अब इन दोनों को सिमल्टेनियसली सॉल्व कर लोगे, चाहे एलिमिनेशन चाहे सब्स्टिट्यूशन से, तो n आ जाएगा 14, r आ जाएगा 4। हाँ ठीक है, n is 14, r is, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, लास्ट एक सम करते हैं, अपना ये पेज खत्म हो जाएगा, राइट। एंड दैट विल बी द स्टार्टिंग ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स। अभी तक अपने क्या है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स देख रहे थे, अभी वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेगा जिसको अपने को मैथमेटिकल में सॉल्व करना पड़ेगा। चलो आ जाओ पेज के लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। आ जाओ सभी, 2 मिनट लगेगा इसमें, बहुत बेसिक सम है, कुछ भी नहीं है इसमें। आ जाओ सभी क्वेश्चन नंबर 11 में। हाउ मेनी सिलेक्शंस ऑफ 9 स्टैम्प्स कैन बी मेड फ्रॉम 11 डिफरेंट स्टैम्प्स? टोटल कितने स्टैम्प्स है हमारे पास? टोटल है 11 स्टैम्प्स। क्या है? हाउ मेनी सिलेक्शन ऑफ 9 स्टैम्प्स कैन बी मेड फ्रॉम 11 डिफरेंट स्टैम्प्स। यहाँ अरेंज नहीं करने बोल रहा है, यहाँ बस इतना बोल रहे हैं 11 स्टैम्प है भाई, 11 स्टैम्प में से कोई सा भी 9 चूज करना है, अरेंज तो करने बोल नहीं रहा, तो ऑब्वियसली ये कॉम्बिनेशन का सम होगा। सिलेक्शन इज योर ट्रिगरिंग कीवर्ड, तो टोटल है 11, हमें चूज करना है 9। Therefore total weight simply क्या हो जाएगा? 11c। फॉर्मूला पुट कर दोगे इसका, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? गाइस आज का क्लास क्लियर है ना सबको? हाँ सर। ठीक, ओके, चलो फिर टाटा बाय बाय गाइस, नेक्स्ट 2 क्लास में खत्म करते हैं इस चैप्टर को। टेक केयर एवरीबॉडी। बाय भैया।